नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक ऐसा उपहार जो आज तक मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, जिसका इंतज़ार आपको था। यानी इसमें मेरी स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो में मैंने बताया है स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है और किन-किन बेसिस पर मैंने ट्रेड लिए और कौन-कौन सी कंडीशन होती हैं स्ट्रैटेजी में, कौन-कौन सी कंडीशन फ़िल करनी चाहिए और किससे किन-किन तरह से मैंने अपने कैपिटल को ग्रो किया। 1000 से 2000 तक मैंने अपने कैपिटल को ग्रो किया। इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैंने 1000 से 20,000 कैपिटल बनाया, जिनकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हुई है। आप सभी बिगिनर लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस फील्ड में मुझे भी 3 से 4 साल हो गए और तब जाकर मैंने पेशेंस सीखा और स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया और तब से मैं इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहा हूँ। मुझे यकीन है अगर आप एक्सपीरियंस हो या बिगिनर हो, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही से समझ लेते हो और जो भी मैंने बताया सही से समझ लेते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी या जो भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ रियल मार्केट में ही वर्क करता है, ओटीसी मार्केट में बिल्कुल नहीं वर्क करता। बहुत मेहनत लगती है ऐसी लंबी वीडियो बनाने में। कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला और बुलंद होगा और जो भी मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे प्रॉफ़िट बनाया जा सकता है और उन उन बेसिस पर मैं आपको इसी तरह की वीडियो बनाऊँगा, जिनसे आप भी प्रॉफ़िट कर पाएँगे फ्यूचर में और मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि इससे वीडियो बनाने से ध्यान रहता है कि हमने कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी और किन-किन बेसिस पर हमने ट्रेड लिए। लंबी हो जाएगी वीडियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सभी ट्रेड के रीज़न आपको बताऊँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो समझदार लोग वीडियो का एंगल चेंज करके फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, तो वो खुद से कर लेंगे। मोबाइल से रिकॉर्डिंग की गई है इसलिए मैंने यूट्यूब के फॉर्मेट में वीडियो को कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए आप एंगल को चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे अकाउंट में बैलेंस है ₹1100। तो यहाँ पर हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो ये डेट रेंज लगाई हुई है, हम एक टूल का यूज़ करते हैं डेट रेंज। ये सबसे ईज़ी है और सबसे जिससे अच्छी खासी एक्यूरेसी सिंपल तरीके से निकल सकती है। तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ डेट रेंज का। शायद आज तक किसी ने यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं इसी का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये डेट रेंज कहाँ मिलता है। जैसे कि आप ऊपर कोने में देख रहे होंगे, बैलेंस के नीचे 3 डॉट का आइकन है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहाँ पर एक पेंसिल का आइकन शो होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो ड्राइंग्स में आप वहाँ पर 5वें नंबर का सेलेक्ट कर सकते हो डेट रेंज। उसी को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर हमने कैसे इसको अप्लाई किया हुआ है और कैसे ये वर्क करती है स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको डेट रेंज का ऊपर का एंगल लेना है, जैसे कि ये, और इसको हमें एक मास्टर कैंडल पर लगाना होता है। मास्टर कैंडल यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जो ये एक बड़ी कैंडल होती है, उसके नीचे एक छोटी कैंडल हो और फिर एक रिवर्सल कैंडल हो, यानी ये 3 कैंडल से बनती है मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल बड़ी वाली कैंडल रहती है, जो बड़ी कैंडल होती है और उसके नीचे एक छोटी कैंडल होती है। तो बड़ी कैंडल पर ये इसको अप्लाई करना होता है। डेट रेंज का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं कैंडल को 2x कर सकूँ। इससे 2x करने का पता चल जाता है, 2x कहाँ पर समाप्त हो रहा है। जैसे ये इसके नीचे कैंडल क्लोज़ करती है, तो हम एक रिवर्सल कैंडल के लिए अप्लाई करते हैं। कभी-कभी ये एमटीजी विन होती है और कभी-कभी सिंगल कैंडल ही विन हो जाती है। और कभी-कभी ऐसा चांस होता है कि बाय चांस कि ट्रेंडी मार्केट हो और वो एमटीजी भी विन नहीं हो पाती है। उसको भी विन करने का मैं आपको एडवांस तरीका बताऊँगा, तो वो वीडियो में आगे है। तो अभी इसको देख लेते हैं। इससे पहले वाला ट्रेड हमारा लॉस हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड लिया हुआ है। ये एमटीजी के तौर पर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी सिंगल कैंडल की नहीं है, ये एक वन साइडेड कैंडल की है। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक साइड में मार्केट गिरती रहती है और उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल देती है, तो वन साइडेड की डेट रेंज वन साइडेड पर डेट रेंज लगाकर उसका 2x करने के बाद सिंगल ट्रेड विन होता है या तो एमटीजी विन होता है। ये उसी तरह काम करती है जैसे कि एक मास्टर कैंडल पर काम करता है, ये उसी तरह वर्क करती है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेड तो विन हो चुका था और फिर हमने यहाँ पर एक और ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन ये ट्रेड हमारा गलत कैसे है, ये इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारी मास्टर कैंडल है और उसके बाद एक छोटी कैंडल है और उसके बाद जो रिवर्सल है, रिवर्सल के बाद जो ये कैंडल बनी है ना,
ये मास्टर कैंडल से बड़ी है और इसने मास्टर कैंडल के पूरे एरिया को कवर किया हुआ है दूसरे साइड के। तो जो और सिर्फ एक कैंडल आगे निकल जाए तो समझ लो वो ट्रेंडी मार्केट है, वहाँ पर डायरेक्शन सेम हो उसी का ट्रेड लेना चाहिए, रिवर्सल का नहीं। तो यहाँ पर यही मिस्टेक की हुई है मैंने। तो दोस्तों स्ट्रेट का रीज़न मैंने आपको बताया, क्यों लॉस किया मैंने, और इसी तरह का ट्रेड मैंने पहले भी मिस किया है। तो कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, लेकिन उनको कवर करने का भी आपके पास पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए, जिससे आपका कैपिटल ग्रो हो सके। नहीं तो आपका पूरा कैपिटल बर्बाद भी हो सकता है। कृपया पेशेंस ज़रूर बनाएं और पूरा सेटअप का इंतज़ार करें। जब तक सेटअप नहीं बने तब तक इंतज़ार करें, सिर्फ इंतज़ार करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक क्लिक से पूरा कैपिटल जा सकता है। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर मैंने एक और ट्रेड ले लिया है एमटीजी के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने ये एमटीजी सेम पहले वाले ट्रेड में नहीं लिया है, नए ट्रेड में मैंने एमटीजी के तौर पर लिया है। तो ये सेटअप है मेरा, मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी आगे है। तो यहाँ पर अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, ये फ़िलहाल विन ही होगा, मैं इतना जानता हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ ट्रेड लो और सबसे पहले पूरा सेटअप बनने दो। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो ये हमारा सेटअप कैसे बना था तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा सेटअप बना था मास्टर कैंडल पर, यानी सबसे बड़ी कैंडल जो होती है उसके ऊपर मैंने ये डे रेंज लगाया, और उसके बाद जैसे ही इसके डाउन साइड क्लोज करती है, एक रिवर्सल कैंडल आती है अंदर की साइड में, फिर हम एक डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर साथ ही साथ रेड ग्रीन का पैटर्न भी चल रहा था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था। और फिर से हमने एक नया ट्रेड लिया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी रेड ग्रीन का पैटर्न पर है। और सिर्फ यहाँ पर मैंने एक ही कन्फर्मेशन ली थी, और प्रीवियस ट्रेड में मैंने 2 कन्फर्मेशन ली थी, एक मास्टर कैंडल के बेसिस पर और एक रेड ग्रीन के पैटर्न पर। और यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही पैटर्न पर है, जो है रेड ग्रीन के पैटर्न पर। तो ये ट्रेड भी हमारा बिन हो चुका है, जैसे कि बिन हो गई होगा। तो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग करते रहते हो तो वहाँ पर आपके सेटअप जो बनते हैं, वहाँ पर आपके जो भी सेटअप होते हैं कि आप कितनी तरह से ये ट्रेड बिन होगा, ये एक कन्फर्मेशन से, 2 कन्फर्मेशन से या 3 कन्फर्मेशन से, इससे आपकी हाई एक्यूरेसी निकलती है। अगर आपके इस तरह के ट्रेडिंग आप करते हो कि कन्फर्मेशन ज़्यादा हो, और तो वो आपके चांसेस है कि वो ट्रेड आपका बिन ही हो। तो यहाँ पर हमने फिर से एक नया ट्रेड लिया हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लेस किया हुआ है और कैसे बिन हुआ। तो जैसे कि मैंने फिर से तो दोस्त जैसे कि हमने ये डेट रेंज ली है, तो इसको हम मास्टर कैंडल पर लगाएंगे। तो 3 डॉट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद 5 ऑप्शंस डेट रेंज का ये खुल गया है, और इसको हमने ले लिया है। डेट रेंज को एक सबसे प्रीवियस कैंडल जो सेम डायरेक्शन की कैंडल है, बड़ी कैंडल पर हमने इस पर अप्लाई किया है, मास्टर कैंडल पर। इसके बाहर की साइड से क्लोजिंग देने के बाद रिवर्सल जो कैंडल आती है उसका भी रिवर्सल के लिए हमने अप्लाई किया था, जो हमारा बिन हो चुका है। इस पर हमने पहले भी ट्रेड लिया है, तो ये मैंने, और नेक्स्ट ट्रेड भी हमने ये सेम उसी बेसिस पर ट्रेड लिया है, जो एक रिवर्सल कैंडल होती है मास्टर कैंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग तरीके से ट्रेड लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लिया है, यानी जो मास्टर कैंडल का बीच पॉइंट, मिडल पॉइंट होता है, वहाँ से ट्रेड लिया मैंने। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर जो रिवर्सल होता है वो मिडल पॉइंट तक आता है, मिडल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर वहाँ से रिवर्स होता है, या तो मिडल पॉइंट से ही रिवर्स होता है। तो सेम मैंने ये ट्रेड मेरा बिन हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी स्ट्रेटजी एक मास्टर कैंडल से ही शुरू होती है, जो हर ट्रेड में मेरा बिनिंग का पार्ट बनती है मास्टर कैंडल। तो इसी से मैं सारी ट्रेड लेता हूँ। तो अभी हमने नया ट्रेड लिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया हुआ है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक जो कैंडल होती है ना मास्टर कैंडल, जो एक बड़ी कैंडल है, रेड या ग्रीन समझ लो, तो उसके बाद जैसी कोई भी कैंडल बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल बनती हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेफ्टी मार्जिन के तौर पर इन सभी तीनों कैंडल के एक हाई लेवल से ट्रेड डाउन के लिए प्लेस किया हुआ था, जो बिन हो चुका है। यानी एक एक कैंडल के रिवर्सल में 3 कैंडल आ सकती हैं। उसी बेसिस पर मैंने चौथी कैंडल का अपर तीनों कैंडल के हाई से डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लेस किया था, वो मेरा बिन हो चुका है। ये सिंपल सा फंडा था। और फिर से जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये हमारा नया ट्रेड लगा है,
ये न्यू ट्रेड है सेम उसी चार्ट पर जैसे कि हमने डाउन साइड के लिए प्लान किया था पहले, और ये हमने अब अप के लिए प्लान किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक कैंडल होती है, उसके बाद सेम डायरेक्शन में दूसरी कैंडल जा सकती है, और तीसरी कैंडल बनने में थोड़ी मेहनत लगती है, फिर चौथी कैंडल उसी डायरेक्शन में बन सकती है, पाँचवीं कैंडल बनने में थोड़ी मेहनत लग सकती है जैसे कि इसमें हुआ है, और छठी कैंडल बनने में उसी डायरेक्शन में जा सकती है। सिर्फ इस बेसिस पर मैंने छठी कैंडल का अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया था। ये जो लॉजिक आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे लॉजिक लगाता है, तो नहीं, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं, तो ये वर्क करती हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हमें ट्रेड लेना किधर है, किधर डायरेक्शन के लिए, अप या डाउन। और जब भी ट्रेड प्लेस करो तो एक सही ट्रेड प्लेस करो, चाहे वो ट्रेड मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर ट्राई करना, लेकिन सही ट्रेड प्लेस होना चाहिए सही जगह। यानी इस चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना अगर आप ट्रेड करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस यहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन हम ट्रेड लेते हैं और सही सही पॉइंट पर नहीं लगता है तो वो लॉस हो जाता है। तो हमारा नया ट्रेड चल रहा है, तो ये नया ट्रेड मैंने किस लॉजिक पर डाउन के लिए लिया था, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जहाँ पर अगर ऐसी ही कैंडल बनती जाए एक साइड में और ये केवल एक कैंडल के रिवर्सल में हो रही हूँ, तो उस कैंडल के एग्जैक्ट ठीक सामने फुलफिल करने के बाद एक रिवर्सल कैंडल आती है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर हमें सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करना था, थोड़ा अप साइड से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना था। हमने ये मिस्टेक कर दी, नहीं तो हमारा ट्रेड बेन हो जाता। कोई बात नहीं। तो ये हमारा एक नया ट्रेड है, एमटीजी के तौर पर हमने लिया है। तो ये ट्रेड हमने किस बेसिस पर लिया है वो भी समझेंगे। पहले देख लेते हैं ये बेन होता है या लॉस। तो जैसे कि अभी हमारा ट्रेड बेन चल रहा है डाउन साइड की ओर, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये ट्रेड हमारा बेन हो चुका है। तो ये कैसे ट्रेड मैंने लिया था, जैसे कि मैंने एक भाई को बताया था कमेंट बॉक्स में भी, कि मैं जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ वो 2x है, यानी एक डायरेक्शन की कैंडल का 2x कर दो, तो जहाँ पर ये क्लोजिंग दे ऊपर, उसका एक रिवर्सल या एमटीजी होता है। मैंने इंतज़ार किया, एक ऊपर साइड में क्लोजिंग देने के बाद एक जो कैंडल बनी उसके हायर हाई पर हमने विक के ऊपर से ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, यानी दूसरी कैंडल पर सबसे हाई पर हमने एक वहाँ से ट्रेड प्लान किया था। तो अभी हमारा न्यू ट्रेड चल रहा है। भले ही वो कैंडल रेड नहीं बनी, लेकिन हमारा ट्रेड बिन हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पर सेफ्टी मार्जिन का यूज़ किया था, यानी कुछ एडवांस तरीके से हमने वहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, तब जाकर हमारा वो ट्रेड बिन हुआ। तो अभी हमारा ट्रेड जो चल रहा है, ये हमारा ट्रेड सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, एक मास्टर कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल, फिर एक रिवर्सल कैंडल, फिर उसका जो मास्टर कैंडल का 2x होने के बाद जो एक अपसाइड पर क्लोजिंग देती है, उसका एक रिवर्सल, उसके बाद एक रिवर्सल के लिए हमने प्लान किया है। तो ये तो हमारा लॉस हो चुका है। यहाँ पर हम एमटीजी लेंगे, यहाँ पर हमें एमटीजी ऊपर साइड में लेना था, लेकिन थोड़ा लेट होने के कारण मैं ट्रेड नहीं प्लेस कर पाया सही जगह, लेकिन हमने वक्त रहते अप साइड आने पर एक ट्रेड हमने प्लेस कर दिया एमटीजी के तौर पर। ये हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा ट्रेड इतना अच्छी तरीके से नहीं लगा है, सेफ्टी मार्जिन से नहीं लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमटीजी ज़्यादातर विन होता ही है। तो उस बेसिस पर हमने ये ट्रेड ले लिया है। चलो ये अच्छी बात है, और ये बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन साइड आया है, और जिससे हमारा ट्रेड विन हो चुका है। तो ये स्ट्रेटजी तो हमेशा आपको ध्यान ही रहेगी। तो कृपया दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आग की तरह फैला दो, यानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, और चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो। तो हमने फिर से एक नया ट्रेड ले लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सेम प्रीवियस ट्रेड की तरह है, जहाँ पर हमारा एमटीजी विन हुआ था। हमने नया ट्रेड केवल एमटीजी की जगह एक सिंगल ट्रेड ही प्लेस कर दिया है, पहला वाला ट्रेड। तो यहाँ हमारा ये ट्रेड विन हो चुका है। तो अभी हमारा कैपिटल हो चुका है 1000 से 2000। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसको आप प्लीज़ रियल मार्केट में ही अप्लाई करना, क्योंकि ओटीसी मार्केट में ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, बहुत कम वर्क करती हैं, लेकिन वहाँ पर लॉस ज़्यादा होता है। दोस्तों प्लीज़ ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, या स्ट्रैटेजी जो भी बताई हैं, ये सिर्फ रियल मार्केट में ही सही तरीके से वर्क करती हैं। तो कृपया ओटीसी मार्केट में इसको ट्राई ना करें।
अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, कोई शर्म मत करना। कृपया पूरा देखें। हमेशा सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लो। दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो कर दो। बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, बहुत लंबी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, राम राम।